ओम शांति। सुनते हैं 6 जून 73 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है समानता और समीपता। आज की मुरली में बाबा ने बाप दादा की 3 प्रकार की मणियां कौन सी हैं, फिर बाबा ने स्पष्ट किया मस्तक मणि की 2 विशेषताएं कौन सी हैं और विश्व महाराजन बनने के लिए कौन सा ताज और तख्त चाहिए। और विशेष बाबा ने कहा बाप दादा की दिल कैसे ली जाती है, दिल लो और दिल दो। एक स्थिति कब बनेगी, तो आओ सुनते हैं 6 जून 73 की मुरली समानता और समीपता पर। जीवन की नैया को पार लगाने वाले सिद्ध स्वरूप लाइट माइट रूप दिल्लाराम बाप बोले, आज बाप दादा किसको देख रहे हैं। जैसे बाप के भिन्न भिन्न कर्तव्यों के कारण अनेक नाम गाए हुए हैं, वैसे ही बच्चों के अनेक नाम गाए हुए हैं। आज किस रूप में देख रहे हैं यह जान सकते हो, संकल्प की परख कर सकते हो। आज बाप दादा अपनी मणियों को देख रहे हैं। कोई मस्तक मणि है, कोई गले की मणि है, कोई हृदय की मणि है। तीनों प्रकार की मणियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी अपने को मणि समझते हो ना। यह मणियों का संगठन है। मणियों में श्रेष्ठ मणि कौन है, यह भी हरेक अपने को जान सकते हैं कि मैं फर्स्ट नंबर की मणि हूं या सेकंड व थर्ड नंबर की मणि हूं। फर्स्ट नंबर की विशेषता क्या है उनको जानते हो। फर्स्ट नंबर है मस्तक मणि। उस मस्तक मणि की 2 विशेषताएं हैं। वो कौन सी 2 विशेषताएं हैं? मस्तक मणि की 2 विशेषताएं हैं, एक समानता और दूसरी समीपता। बाप दादा के समान, इसमें आप सभी की बताई हुई बातें आ जाती हैं। बाप दादा लाइट और माइट रूप है ना, तो बाप समान अर्थात लाइट और माइट स्वरूप हो ही गए। बाप सर्वशक्तिवान है तो बाप समान सर्व शक्तियां संपन्न हो ही गए। बाप सदा सिद्धि स्वरूप है अर्थात सिद्धि को प्राप्त है ही। तो और दूसरी बात समीपता, बाप दादा के भी समीप, लेकिन बाप दादा के साथ ही सर्व विश्व की आत्माओं के संस्कार व स्वभाव के भी समीप हो। किसी भी प्रकार के संस्कार वाला हो, लेकिन बाप दादा के समीप होने के कारण, परखने की पावर होने के कारण चुंबक के समान कितनी भी दूर वाली आत्मा को बाप दादा के समीप लाने वाले हैं। तो समीप आत्माएं विश्व का आधार और विश्व का उद्धार करने वाली हैं। वही मस्तक मणि है। ऐसे मस्तक मणि हर संकल्प में, हर कर्म में अपने को विश्व का आधार और उद्धार मूर्त समझ कर हर कदम उठाते हैं, अर्थात अभी से ही वह ताज तख्त नशीन होते हैं। भविष्य का ताज और तख्त, इस ताज और तख्त के आगे कुछ भी नहीं है। ऐसी महान आत्माएं ही ऐसी महान ताज और तख्त के अधिकारी होते हैं। सदा ताज और तख्तदारी बनकर चलने वाली होती हैं। कभी ताज उतार दें और कभी तख्त छोड़ दें, ऐसे नहीं। हर समय ताज और तख्तधारी। तो ताज और तख्त को जानते हो ना। विश्व के महाराजन बनने से भी अभी का ताज और तख्त सर्वश्रेष्ठ है। अगर संगम युग के राजा नहीं बने तो भविष्य के भी नहीं बन सकते। अगर ताजधारी ना होंगे तो तख्त नशीन भी नहीं बन सकते। इस तख्त की कंडीशन बहुत कड़ी है।
है बहुत कड़ा, लेकिन तख्त जितना बड़ा है उसको उतनी कंडीशन भी बड़ी है। मैं विश्व कल्याणकारी हूं, यह जिम्मेवारी का ताज धारण कर लिया है। हर कार्य में विश्व कल्याणकारी बन कार्य करते हो या अपने ही कल्याण में लगे हुए हो। हाँ, चेक करो। जो अभी तक स्वयं के प्रति लेने में व करने में लगा हुआ है, वह विश्व को देने वाला दाता कब बनेगा? क्या अंत में बनेंगे? क्या उस समय हाई जंप दे सकेंगे? लेकिन नहीं, बहुत समय के संस्कार वालों को ही बहुत समय का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। यह स्लोगन सदा याद रखना कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे नहीं, अंत का समय जब होगा तब कर लेंगे, ना जब न तब, लेकिन अब। क्या सुंदर बाबा ने कहा, न जब न तब लेकिन अब। ऐसे ताजधारी व तख्तधारी बनना है। कौन से तख्त नशीन? तख्त नशीन तो अपने तख्त को जानते हो ना, बाप के दिल तख्त नशीन। फिर बाबा ने कहा, दिल तख्त नशीन अच्छा कौन हो सकता है? जो दिल्ला राम को दिल देने वाला और बाप के दिल लेने वाला हो। देने वाला भी और लेने वाला भी, सिर्फ देना नहीं, जिसको लेना और देना दोनों आता है, वह है दिल तख्त नशीन। बाप का दिल कैसे लोगे? अच्छा बाबा तो हमारी रोज लेता है दिलवाला बन के, लेकिन हम बाबा का कैसे लें? कोई की भी दिल कैसे ली जाती है? जो उनके दिल का श्रेष्ठ संकल्प हो, उस संकल्प को पूरा करना अर्थात दिल लेना। तो बाप का दिल लेना अर्थात विश्व कल्याणकारी बनना और विश्व के प्रति सर्व शक्तियों का दाता बनना। फिर लेना भी आता है या सिर्फ देकर ही खुश हो गए? देना सहज है व लेना सहज है। कौन सा सस्ता सौदा है? वास्तव में अगर देना आता है तो लेना ऑटोमेटिकली आ जाता है। दिल दिया बाप दादा को, तो जिसको दे दिया उसकी दिल हो गई ना। जो चीज दे देते हैं वह चीज किसकी रहती है? आपकी या जिसको दी उनकी? दे तो दी ना, फिर वापस भी लेते रहते हैं। कुछ दिल का टुकड़ा रखते रहते हो ना। अभी तक भी ऐसा है क्या? दिल देने वाले किसी और को दिल बेच दें, अमानत को कोई बेच दे, तो वह अच्छा नहीं होता है ना। आजकल जो किसी का कोई चीज बेच दे, किडनी बेच दे, कुछ और बेच दे, कितना बड़ा स्कैंडल हो जाता है। बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। जो जब दिल दे दी तो दिल हो गई दिल्लाराम की। जो उनके दिल का संकल्प वही आपके दिल का संकल्प होगा, या फर्क होगा? दिल लेना क्या है? जो बाप का संकल्प है अपना संकल्प। जब दिल ही उनका हो गया तो संकल्प भी एक ही होगा, अलग थोड़ी होगा, फर्क नहीं होगा। तो देने वाले को लेना भी आएगा या मुश्किल लगेगा? अगर मुश्किल लगता है तो इसका अर्थ है कि दिल ही नहीं है दिल देने की। अपने पास कोई टुकड़ा रखा है, जरा भी टुकड़ा छिपा कर ना रखना। जिसको देना व लेना दोनों ही आए वह होशियार हुआ ना। इस पर एक कहानी भी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। अपनी कहानी भूल गई है? जो अपने दिल का टुकड़ा छिपा कर रखते हैं उसकी कहानी है। सत्यनारायण की कथा है ना। जिसको अमूल्य चीज समझकर छिपाया वह कखपन हो गई। यहाँ भी सत्य बाप जो सत्यनारायण बनाने वाला है, उनसे अगर जरा भी दिल का टुकड़ा छिपा कर रखा तो इस जीवन की नैया का क्या हाल होगा? कखपन हो जाएगा, अर्थात कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, हाथ खाली रह जाएगा। एक पैसे की चोरी करने वाले को भी चोरी कहेंगे ना। अगर कोई 1000 की चोरी करे, कोई 1 पैसे की चोरी करे, कहेंगे तो दोनों को चोर। हल्का चोर बार बार चोरी करता है, बड़ा चोर एक ही बार करता है। तो इसलिए दिल को दिया तो दिया। ऐसे दिल देने वाले मस्तक मणि
के समान लाइट हाउस माइट हाउस होते हैं। यहाँ सिर्फ लाइट हाउस नहीं बनना, लेकिन साथ साथ माइट हाउस भी बनना है। ऐसे कोई मस्तक मणि कहा जाता है। ऐसे मस्तक मणि कभी भी व्यर्थ संकल्पों के भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक छोटी छोटी गलियों में भटकेंगे नहीं। यह भी अनेक प्रकार की गलियां जिसमें जाने से मंजिल भी भटक जाते हो, तो गलियों में अभी घूमते तो नहीं रहते हो। जब एक बाप की मत और एक ही लगन में मगन होंगे तो क्या एक की मत पर चलने वाले एक रस नहीं होंगे क्या? अगर एक रस नहीं है तो अवश्य एक मत में दूसरी मत मिक्स कर देते हो। अगर एक मत हो तो एक रस जरूर हो। ये पुराने संस्कार भी यदि मिक्स करते हो तो वह भी एक की मत नहीं हुई। ये आत्मा की मत, आत्मा के अपने कर्मों के बने हुए संस्कार, परमात्म ज्ञान द्वारा बने हुए संस्कार नहीं है। तो अगर अपने पुराने संस्कार मिक्स हो जाते हैं तो अनेक गलियों में भटक जाएंगे, फिर एक रस नहीं रहेंगे, एक मंजिल पर सदा स्थित नहीं होंगे। तो भटकना बंद होना चाहिए, ना कि अभी तक भटकते रहेंगे। माया के भिन्न भिन्न आकर्षण में भटकना भी पूरा हुआ। अब फिर ये गलियां कहां से निकाली हैं व्यर्थ संकल्पों की? अपने ही स्वभाव की इन गलियों में भटकना बंद होना चाहिए। जैसे आप लोग सेमिनार करते हो तो अंत में प्रस्ताव पास करते हो ना, वैसे यह भी प्रस्ताव पास करो कि भटकना बंद हो। यह भी ब्राह्मणों का सेमिनार है ना। मेला अर्थात सेमिनार। जैसे सेमिनार से बहुत पॉइंट्स निकालते हैं और पास कराने का प्रयत्न करते हो, वह गवर्नमेंट तो पास करती नहीं, लेकिन यह पांडव गवर्नमेंट पास कर लेगी। तो आपस में मिलकर यह पास कर दिखाओ। क्या पास कर दिखाना है? हाँ, बाबा ने कहा ये भटकना बंद करना है। हाँ, तो सिर्फ ऐसे ही हाथ उठा लेना तो सहज है। इस उंगली से कुछ नहीं होता। यह है दृढ़ संकल्प की उंगली। जब तक यह उंगली नहीं उठाई तब तक पास नहीं हो सकते। समझा? ऐसे एक सेकंड में दृढ़ संकल्प रूपी उंगली देने वाले महावीर और महावीरियों को संकल्प और कर्म में समान रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं होना, ऐसे सदा दिल तख्त नशीन और विश्व कल्याणकारी की स्मृति रूप ताज तख्तधारी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ये थी आज की मुरली। कितनी प्यारी समानता और समीपता और मस्तक मणि और दिल तख्त और ताजधारी। ओम शांति।